तारीख थी 27 जनवरी 1963। स्थान था दिल्ली का नेशनल स्टेडियम। दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ। सबसे आगे की पंक्ति में बैठे थे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। चीन के साथ युद्ध खत्म हुए अभी 2 महीने ही बीते थे। घाव ताजा थे और देशवासियों का मनोबल एकदम टूटा हुआ था। इसी टूटे हुए हौसले को वापस से लाने के लिए गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं था, बल्कि श्रद्धांजलि थी उन शहीदों को जो भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। इन्हीं शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए मंच पर मौजूद थे मोहम्मद रफी साहब, जो अपनी दर्द भरी आवाज में नगमा गा रहे थे। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। रफी साहब की आवाज में देशभक्ति के इस गाने को सुनकर पूरे स्टेडियम में मौजूद लोगों की रगों में जोश भर गया था। मोहम्मद रफी का गीत जैसे ही खत्म हुआ, मंच पर आए संगीतकार सी रामचंद्र और फिर एक ऐसा गीत शुरू हुआ जो खत्म होते होते लोगों को भावुक कर गया। यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी आंसुओं से भीगी हुई थी। इस गीत को गा रही थी लता मंगेशकर जी और उनकी आवाज में इतना दर्द था कि स्टेडियम में बैठा हर एक इंसान भावुक हो गया था, मानो उनकी सांसें थम गई हो। स्टेडियम में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दोस्तों, ये गीत था ऐ मेरे वतन के लोगों। जी हाँ दोस्तों, ये वो गीत है जिसके बिना हमारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों ही अधूरे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस अमर गीत के पीछे की कहानी। स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल फिल्मी यादें में। इस कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 1962 से। दौर था भारत और चीन युद्ध का। हिमालय की चोटियां अभी भी खून से लथपथ थी और पूरे देश में मायूसी का आलम छाया हुआ था। पूरे देश का मनोबल टूटा हुआ था, लेकिन सरकार ये चाहती थी कि देश को वापस एकजुट किया जाए और इसका जिम्मा सौंपा गया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को। और इसीलिए दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंदिरा गांधी और बॉलीवुड के तमाम दिग्गज मौजूद थे। इस कार्यक्रम के संगीत का जिम्मा दिया गया उस दौर के मशहूर संगीतकार नौशाद साहब, शंकर जयकिशन, मदन मोहन साहब और सी रामचंद्र जी को। प्रोग्राम में गानों के लिए मुकेश और रफी की आवाज पहले से बुक हो चुकी थी। अब जरूरत थी एक ऐसी महिला संगीतकार की जो प्रोग्राम में अपना परफॉर्मेंस दे सके, और इसकी जिम्मेदारी दी गई सी रामचंद्र जी को। प्रोग्राम में पहले से बड़े बड़े दिग्गज संगीतकार मौजूद थे और उनके बीच अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना कोई आसान काम नहीं था। तभी सी रामचंद्र जी को याद आई कवि प्रदीप की, जिन्होंने आज से पहले बड़े बड़े महान देशभक्ति गीत लिखे थे। एक बार बीबीसी के एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मुझे पता था इसमें पैसा नहीं है और मैं बचता रहा, लेकिन आखिर कब तक बचता। लोग पहचानने लगे थे और मैंने पहले भी देशभक्ति के गीत लिखे थे, तो मुझसे कहा गया कि ऐसा ही एक गीत लिखा जाए। और उस दौर में 3 महान आवाज़ें थी, रफ़ी, मुकेश, लता मंगेशकर। नौशाद भाई ने रफ़ी से पहले ही गीत गवा लिया और मुकेश भी रिजर्व थे। अब बची लता जी। उनकी मखमली आवाज में कोई जोशीला गीत तो गाया नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने उनके लिए ये गीत लिखा। ये गीत बाकी देशभक्ति गीतों की तरह जोश से भरा हुआ तो नहीं था, लेकिन इस गाने को सुनकर युद्ध में शहीद हुए जवानों की बलिदान की याद हमें जरूर आ जाती है और अनायास ही हमारी आंखें नम हो जाती है। इस गीत में इतना दर्द है कि कोई भी इंसान भावुक हुए बिना नहीं रह सकता। इस गीत को लेकर एक मशहूर किस्सा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि जब इस गीत को लिखने की बारी आई तो कवि प्रदीप के पास ऐसा कोई गीत था ही नहीं, लेकिन एक दिन जब वो मुंबई के माहिम बीच पर टहल रहे थे तभी उन्हें इस गीत को लेकर कुछ पंक्तियाँ याद आई, लेकिन उस वक्त उनके पास लिखने के लिए ना पेन मौजूद था और ना ही कोई कागज। तभी उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें एक सिगरेट की डिब्बी दिखाई दी। पास में जाते हुए एक व्यक्ति से उन्होंने पेन मांगा और एल्यूमिनियम फॉइल निकालकर इस गीत की महान पंक्तियां लिखी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। और घर पहुंचकर पूरी रात इस गाने को कंप्लीट किया और सुबह होते ही सी रामचंद्र को ये गाना उन्होंने सौंप दिया। सी रामचंद्र ने इस गाने को अपने सुरों में पिरोया और लता मंगेशकर जी के हवाले कर दिया। दिल्ली का नेशनल स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ था और गाने के बोल लता मंगेशकर जी के हाथों में थे। जैसे ही इस गाने की पहली पंक्ति लता जी ने गाई, पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया।
और जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता रहा, लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगे। जब ये गाना खत्म हुआ तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उठे और अपनी आंखों को पोंछते हुए लता जी से कहा, बेटी आपने मुझे रुला दिया। ये गाना इतना भावुक था, वहां बैठा हर कोई इंसान अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। और आज भी जब ये गाना हमारे सामने बजता है तो हमारा दिल भी मायूस हो जाता है। इस गाने का दर्द एक सच्चा देशभक्त ही समझ सकता है। दोस्तों, अगर आप इस गाने को सुनना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने कमेंट में दे दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।